हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नागमंडला, जिसे गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 19 मई 1938 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी मृत्यु 10 जून 2019 में कर्नाटक में हुई थी। ये एक प्लेराइट, ऑथर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर भी थे। इस टॉपिक को लिखा गया था 1988 में और इसको पब्लिश करवाया गया था 1990 में। नागमंडला मीन्स होता है प्ले विथ कोबरा, सांप के साथ खेलना। ये एक कन्नड़ पौराणिक कथा पर आधारित है और जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इस टॉपिक का मेन कैरेक्टर से रानी और अपन्ना, ये दोनों पति पत्नी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्नेक, एक नाग है, कोबरा नाग है, जो बाद में इस स्टोरी में अपन्ना का रूप धारण करता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रूडवा, जो कि एक बूढ़ी अंधी औरत है और उसका बेटा का नाम है कपन्ना। तो इस टॉपिक को हम लोग पार्ट में समझते हैं, पार्ट पार्ट में, ताकि कहानी हमें याद रहे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में जानेंगे रानी और अपन्ना के लाइफ के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। फिर जानेंगे इसमें एक वशीकरण जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे रानी का रिलेशनशिप उस कोबरा नाग के साथ होता है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर रानी के प्रेगनेंसी से उस टॉपिक पे बात करेंगे। और एक पंचायती एक मीटिंग बैठता है, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में जो नाग है वो मारा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। अपन्ना और रानी की शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, परंतु रानी के पति अपन्ना रानी से प्यार नहीं करते थे। वह बहुत ही कम समय अपनी पत्नी के साथ बिताता था। कौन? अपन्ना। ज़्यादातर वक्त अपन्ना प्रोस्टिट्यूट के साथ बिताता था, मतलब उसको गलत चीज़ का आदत था। जो प्रोस्टिट्यूट उसको कहते हैं, जो पैसे के लिए अपना जिस्म को बेचती है, धंधा करती है, उसको हम लोग प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। ओके, तो वह मैक्सिमम समय जो है प्रोस्टिट्यूट के साथ बिताता था, अपनी पत्नी के साथ बहुत ही कम समय बिताता था, जिस कारण रानी बहुत दुखी थी। वह अपने पति से प्यार पाना चाहती थी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और इस बात पर रानी का कोई सहयोग भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह ज़्यादातर समय कमरे में बंद रहती थी। ओके, तो एक दिन क्रूडवा, एक बूढ़ी अंधी औरत उसका नाम रहता है, और उसका बेटा कपन्ना कपन्ना अपन्ना से मिलने आते हैं, पर अपन्ना घर में नहीं होता है, उसका घर में ताला लगा हुआ होता है। जब वे लोग वापस जाने लगते हैं तो देखते हैं कि खिड़की के पास घर के अंदर रानी बैठी हुई थी, अपन्ना की पत्नी रानी। तभी दोनों को पता चलता है कि रानी की आज़ादी भी उतनी बेहतरीन नहीं है, वो हमेशा बंद ही रहती है अपने कमरे में। उसके बाद वह बूढ़ी औरत इसका यह स्थिति देखकर रानी का वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसे कुछ जड़ी बूटी के बारे में बताती है, वशीकरण जड़ी बूटी। और रानी से कहती है कि तुम इस वशीकरण जड़ी बूटी को अपने पति अपन्ना के खाने में मिला देना, ताकि उसे खाकर तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो जाएगा और वह तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारी बातों को मानेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। रानी खाना बनाती है और उस जड़ी बूटी को मिलाती है उस खाने में, पर उसके मन में यह बात बिल्कुल भी जच नहीं रहा था, बिल्कुल भी उसे सही नहीं लगता है कि वह इस गलत तरीके से अपने पति का प्यार प्राप्त करेगी। तभी वह उस जड़ी बूटी जो मिक्स रहता है वो वाले खाने को पास के एक सांप के बिल में फेंक देती है, तथा वह सांप उस वशीकरण वाला खाना को खा लेता है। उसके बाद वह जो नाग सांप है, कोबरा है, अपन्ना का रूप धारण करके रोज रात को रानी के कमरे में आता है। किसका रूप धारण करके? अपन्ना का रूप धारण करके रानी के कमरे में आता है और रात गुजारता है। रानी को लगता था कि उसका पति अब उससे प्यार करने लगा है, परंतु वास्तव में नाग अपन्ना का रूप धारण करके रानी के साथ रात गुजारता था और सुबह होते ही नाग वहां से चला जाता था, जिससे रानी को किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता था। क्योंकि रानी को अब यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि दिन के समय में उसका पति अपन्ना उससे सही तरीके से बर्ताव नहीं करता और रात होते ही वो अचानक उसमें
इतना परिवर्तन कैसे आ जाता है कि वह उससे रानी से इतना ज़्यादा प्यार करने लगता है। वह इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाती है, समझने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं कर पाती है। एक दिन वह नाग अपन्ना का रूप धारण करके रानी के साथ था। उस वक्त रानी अपन्ना के शरीर में कुछ चोट देखती है जहाँ से खून निकल रहा होता है, तो वह उस चोट पर कुछ लेप लगाने के लिए जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है तो उसे आईना में सांप का छवि दिखाई देता है। वह जोर से चीखने लगती है, फिर उसे सांप दिखाई देने नहीं लगता है। मतलब ये जो छवि था वह किसका था? वही अपन्ना जो अभी आ, अपन्ना का रूप धारण करके है, वही सांप का जो अभी अपन्ना का रूप धारण किया है। वहाँ तो अपन्ना था। चूंकि ऐसा माना जाता है कि यदि कोई किसी दूसरे के रूप में है तो आईना में उसका वास्तविक रूप दिखाई देता है। फिर सुबह होते ही नाग मतलब अपन्ना वहाँ से चला जाता है। लगभग 2 हफ्ते के बाद रानी अपने वास्तविक पति अपन्ना को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। इस पर अपन्ना काफ़ी नाराज हो जाता है और वह कहता है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे साथ रात गुजारी ही नहीं। तुम्हारा प्रेग्नेंट होना असंभव है। यह बच्चा मेरा नहीं है, यह किसी और का है, ऐसा अपन्ना अपनी पत्नी से कहता है। और फिर क्या होता है? पंचायत बुलाया जाता है। वहाँ पर एक सिस्टम था उस पंचायत में निर्णय लेने के लिए कि यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए पास के बिल में से एक कोबरा सांप को निकाला जाता था। यदि कोबरा सांप उस व्यक्ति को काट लेगा तो यह साबित हो जाता था कि वह व्यक्ति दोषी है, और नहीं काटेगा तो मतलब वह निर्दोष है। उसी प्रकार कोबरा को बिल से निकाला जाता है। यह वही कोबरा सांप होता है जो रोज रात को रानी के पास अपन्ना का रूप लेकर आता था। सांप चारों ओर घूमा, उसके गले में माला के जैसा, और रानी को कुछ नहीं करता है। फिर पंचायत यह घोषणा करता है या फिर पंचायत के द्वारा घोषणा की जाती है कि रानी सच बोल रही है और यह बच्चा अपन्ना का ही है। फिर कुछ दिन के बाद एक रात रियल अपन्ना उस नाग को डुप्लीकेट अपन्ना का रूप धारण करते हुए देखता है, मतलब उसी के जैसा हमशक्ल रूप धारण करते हुए देखता है, तो वह उस नाग पर अटैक कर देता है तथा उसे मार देता है और उसे आग में जलाने लगता है। यह सब देखकर रानी आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि अभी तक वह जिस अपन्ना के साथ सो रही थी, रात गुजार रही थी, वह उसका पति नहीं बल्कि वही नाग था, कोबरा था। अब नाग को जब आग में जला दिया जाता है, जला रहा होता है वही, तो उस वक्त वह नाग अपना वास्तविक रूप में आ जाता है, मतलब अपन्ना का रूप से बदलकर नाग बन जाता है और वह मर जाता है। कुछ महीने बाद रियल अपन्ना का व्यवहार अपने पत्नी के प्रति पूरी तरीके से बदल जाता है और वह अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है तथा उसके प्रेगनेंसी का भी ख्याल रखता है और हैप्पी लाइफ वे लोग जीते हैं।